ईरान अमरीका डील के लिए पाकिस्तान की कोशिशों में तेजी। ईरान ने जंग बंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ 14 निकात पर मुश्तमिल हैं। नई तजावीज़ का मकसद जंग का खात्मा और फरीकैन के दरमियान एतमाद पैदा करना है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने तजावीज़ अमरीका को पहुँचा दी। अमरीका का बाज़ तजावीज़ से इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी 3 रोज़ से तेहरान में मौजूद। गैर एलानिया दौरे के दौरान उनकी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और स्पीकर बाकिर कालिबाफ समेत दीगर ईरानी रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान अभी भी सालिस का किरदार निभा रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की मुज़ाकराती तजवीज़ के जवाब में कोई ठोस रियायत नहीं दी। अमरीका ने ईरान को जंगी नुकसानात का हर्जाना देने से इनकार कर दिया। 400 किलोग्राम ईरानी अफसूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने का मुतालबा शामिल। ईरान के लिए सिर्फ एक एटमी प्लांट को फाल रखने की शर्त रखी। ईरान के 100% की बजाय 75% मुंजमद असासे बहाल होंगे। ईरान ने भी 5 शराइत रखी हैं, जिनमें तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, ईरान मुखालिफ पाबंदियों का खात्मा, मुंजमद असासों की बहाली, जंगी नुकसानात का अजाला और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान के हक का एतराफ़ शामिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को धमकियां, कहा वक्त तेजी से गुजर रहा है, ईरान को हरकत में आना होगा, फौरी फैसला न किया तो उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, ताखीर किए बगैर फैसला को इक़दामात उठाना होंगे। अमरीकी सदर ने कहा ईरान मुआहदा करना चाहता है, तवक्को है तेहरान अपनी तरफ से एक नया मुसवदा भेजेगा। हम भी मुआहदा चाहते हैं, लेकिन मामलात अभी उस हद तक नहीं पहुँचे कि डील साइन हो जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहदा मुमकिन है। सिफारतकारी को मौका देने के लिए ऑपरेशन बंद किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान पर दोबारा हमले की भी तैयारियां। गोला बारूद लेकर दर्जनों अमरीकी तैयारे इसराइल पहुंच गए। अल जजीरा के मुताबिक जर्मनी में कायम अमरीकी अड्डों से दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे तल अवीव पहुंचे। तरसील ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा है। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से अहम मुलाकात भी हुई। ईरान जंग से मुतालिक लाहेअमल पर गौर किया गया। हमलों का फैसला हुआ। पेंटागन ने कई मंसूबे तैयार कर रखे हैं। आबनाए हुर्मुज़ तिजारत के लिए खुली, लश्करकशी और बदअमनी फैलाने वालों के लिए बंद है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अमरीका ने सोवियत यूनियन के खिलाफ खित्ते में बहरी बेड़े भेजे थे। अब अमरीका किसके खिलाफ बहरी बेड़े भेज रहा है और उसका दुश्मन कौन है? ईरान ने कब कहा कि हम एटम बम बनाना चाहते हैं? मुत्तहिदा अरब अमारात को इसराइल की साजिशों में उलझने से गुरेज करना चाहिए। UAE को समझ लेना चाहिए कि ईरान के सब्र की एक हद है। तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तेहरान ने अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं ईरान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ओमान के साथ मुसलसल राबते में है। बहरी आमदरफ़्त के इंतज़ाम के लिए मुश्तरका तरीक़ाकार तैयार करने पर काम कर रहे हैं। इसराइल ने इराक के सहरा में 2 खुफिया अड्डे कायम किए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये खुफिया अड्डे जून 2025 की जंग के दौरान फौजी मुआवनत के लिए इस्तेमाल किए गए। अड्डों की निशानदही इराकी चरवाही ने की, जिसे कत्ल कर दिया गया। इतला मौसूल होने के बाद इराकी फौज ने जासूसी यूनिट भेजा। यूनिट पर हमले के दौरान एक इराकी फौजी हलाक, 2 गाड़ियां तबाह हुई। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसराइली फौज 1 साल से ज़ायद अरसे तक इराक के मगरबी सहरा में फौजी अड्डे चलाती रही। UAE और सऊदी अरब पर ड्रोन हमले। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.17 हो गई। WTI 1 बैरल $105.09 में फरोख्त। आलमी मंडी में 1 आउंस सोना $4,555 का हो गया। पाकिस्तान में सोना ₹900 महंगा, $4,77,162 फ़ी तोला में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3,791 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। हंड्रेड इंडेक्स 1,61,805 पर बंद।
पाकिस्तान की मुत्तहदा अरब अमारात के न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहदा चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। हमले IAEA के उसूलों और न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी जवाबित के मुनाफी है। ऐसे इक़दाम तबाहकुन और नाकाबिले वापसी नताइज का बायस बन सकते हैं। शहरी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर का तहफ़्फ़ुज़ तस्लीम शुदा आलमी उसूल है। पाकिस्तान की फ़रीक़ैन से तहम्मुल और आलमी क़वानीन की पासदारी की अपील। सऊदी अरब और कनाडा की भी मुत्तहदा अरब अमारात में ड्रोन हमले की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत रवां और आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट के मनसूबों पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बलोचिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक़ डार का दो तरफ़ा ताआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। सऊदी सफ़ीर की ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और सिफारती काविशों को सराहा। इसराइल का एक बार फिर गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर हमला। 100 अफराद गिरफ्तार। इसराइली फौज ने बहिरा रोम के बैनुल-अक़वामी पानियों में काफिले की कश्तियों पर कब्जा कर लिया। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी भी ज़ेरे हिरासत अफराद में शामिल। गिरफ्तार इंसानी हुकूक कारकुनों को इसराइली बंदरगाह अशदोद मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज ने फ्लोटेला पर कब्रस के साहिल के करीब हमला किया। 53 कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी काफिला जुमेरात को तुर्की के शहर मारमरस से रवाना हुआ था। इससे पहले स्मूथ फ्लोटेला को भी इसराइली बहरिया ने रोका था। लिबिया से 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल ज़मीनी काफिला भी गजा की तरफ चल पड़ा। काफिले में 25 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 200 अफराद शामिल हैं। बाकू में आलमी अर्बन फोरम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। बल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से दो तरफ़ा बातचीत हुई। मरियम नवाज का पायादार, मजबूत और अवाम दोस्त शहरी तरक्की के आलमी विजन पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की बल्गारिया के सदर रोमैन राद्यूब से मुलाकात। किर्गिस्तान के सदर सुदैर जैपारूफ, उज़्बेक सदर और जॉर्जियन वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की। पाकिस्तान और IMF में बजट पर मुज़ाकरा जारी। IMF का 500 अरब रुपए से ज़ायद के नए टैक्स पॉलिसी इक़दामात का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल से डिजिटल इन्वॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा। 1 जुलाई से सिर्फ डिजिटल इन्वॉइसेस ही काबिल कबूल होंगी। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क मजीद बढ़ाया जाएगा। IMF की नॉन फाइलर्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने की डिमांड। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बैंकारी डेटा का इस्तेमाल होगा। सुपर टैक्स को आइंदा बजट में ख़त्म नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से मुतालिक हतमी फैसला भी होना बाकी है। हुकूमत की गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली ख़त्म करने की तजवीज़। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी कत्ल केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज जनूबी ने समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया शातिर मुलजिमा इंटरनेशनल मुनशियात फरोश है। वॉइस रिकॉर्डिंग समेत उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिमा का हिरासा किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम। वॉइस रिकॉर्डिंग को AI ऑडियो करार दिया। दरख्शां पुलिस का पिंकी को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू। अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। पुलिस के मुलजिमा से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा।
अनमोल पिंकी और उसके साबिक शौहर से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मुलजमा का साबिक शौहर नासिर अपने 2 भाइयों के साथ मुनशियात के धंधे में मुलव्विस था। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियाँ बीवी कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में कोकेन सप्लाई करते। नासिर ने कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची मुंतकिल किया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। पिंकी धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो, हमने गिरफ्तार किया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते। पिंकी ने 800 गाहक तो खुद बताए हैं। हमने जेल कोर्ट में ट्रायल का फैसला किया है। पिंकी मीडिया में हीरोइन बनकर घूम रही थी। जो ये चीजें चला रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम नहीं लाएंगे।